हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है कृष्ण आर्य। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारा प्यारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ कृष्ण आर्य पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। आज का हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर का वेटेज है 3 मार्क्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर ज्यादा वेटेज का नहीं है, लेकिन आप इसे स्किप मत करो। आप इस चैप्टर में आपको सिर्फ थ्योरी देखने को मिलेंगी और आपको एक दो फॉर्मूले देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, मैटर क्या होता है। मैटर इट इज द सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई इन द स्पेस। यानी मैटर क्या होता है, हमारे लिए सब्सटेंस ऑक्यूपाई इन द स्पेस सम मास। इसमें क्या होता है, हमें सेम मास देखने को मिलती है। तो अभी मास क्या होते हैं, देखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मास के अंदर क्या होती है, बहुत सारे अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मास का जैसे यूनिट क्या होता है, केजी, कभी भी याद में रखना। तो आपको मैटर समझ में आ चुका होगा। अभी इसके बाद हम क्या देंगे, स्टेट ऑफ मैटर। अभी स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप के। तो पहला टाइप कौन सा हमारा वाला, सॉलिड। फिर दूसरा कौन सा हमारा, लिक्विड। फिर तीसरा कौन सा है हमारा, गैस। लेकिन हमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, सॉलिड। सॉलिड स्टेट हमें पढ़ना है। तो अभी सॉलिड की स्टेट क्या है, उसे हम देखेंगे सबसे पहले। अभी टेस्ट ऑफ मैटर क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमेशा याद में रखने। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या डिफरेंस है उसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गैसेस में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर। इसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, मोर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, कम रहता है एज कंपेयर टू द गैसेस। यानी गैसेस के मुकाबले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में कम होता है। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर। इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखो अभी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, वेरी लेस होता है। तो हमारा दूसरा पॉइंट कौन था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम पार्टिकल आर अटैच। इसमें क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होते हैं, इसमें मैक्सिमम पार्टिकल क्या रहते हैं, अटैच रहते। तो आपको समझ में आ गए होंगे ये 3 पॉइंट्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अभी देखते हैं हम आगे। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो, हाँ सॉलिड का क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो सॉलिड का वॉल्यूम होता है, सॉलिड का शेप होता है, सॉलिड का प्रेशर होता है, सॉलिड का क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है सॉलिड का। तो अभी एक एक करके चारों पॉइंट देखेंगे। तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसा होता है, यहाँ पर देखो सॉलिड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। सॉलिड क्या करता है, लेस स्पेस करता है, किसको, वॉल्यूम को, एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस की। यानी लिक्विड और गैसेस की इसमें सॉलिड क्या करता है, वॉल्यूम को कम करते हैं, ऑक्यूपाई। आपको समझ में आ रहा होगा। सॉलिड ऑक्यूपाई लेस स्पेस। सॉलिड क्या करता है, लेस स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस में, अगर हम देखेंगे तो। उसके बाद अब इसका शेप कैसा होता है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड का शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप्स एज एज कंपेयर टू गैस और लिक्विड। यानी गैस और लिक्विड, हम गैस और लिक्विड की बात करेंगे, सॉलिड का शेप कैसा होता है, डेफिनेट शेप होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर। सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल एज टू कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। यानी आप सॉलिड को दबा नहीं सकते। सॉलिड क्या है हमारा, इनकम्प्रेसिबल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद टेम्परेचर। सॉलिड हैज द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड। अगर हम गैस और लिक्विड की बात करेंगे, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अभी कोई भी सॉलिड का अगर पार्टिकल होगा, अगर कोई भी सॉलिड का पार्टिकल अगर बनना होगा, तो वो सॉलिड का पार्टिकल किससे बनेगा, उसके एटम से बनेगा, और किससे बनेगा, आयन से बनेगा, और किससे बनेगा, उसके मॉलिक्यूल से बनेगा। तो आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। सो हेलो एवरीवन, आपका हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, आज हमने सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सॉलिड के 2 टाइप्स देखने वाले, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।